मेरा नाम माया ग्रे है। मैं ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में न्यूयॉर्क से शिफ्ट होकर आई हूँ। स्कूल के पहले दिन मेरी मुलाकात एक बैंगनी आंखों वाले लड़के जैक स्टोन से हुई। वह लड़का देवताओं जैसा हैंडसम था और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। वह लड़का कभी मेरे साथ फ्लर्ट करता तो कभी मेरे साथ रूखा बर्ताव करता। वह लड़का मुझे ऐसे सिग्नल देता था, मैं कंफ्यूज्ड हो गई थी। कल रात पार्टी में पहली बार मैंने वोदका शॉट्स लगाए थे। उसने मुझे आखिरी गिलास पीने से रोका और खींचता हुआ मुझे एक दूसरे कमरे में लेकर आया। जब मुझ पर गुस्सा दिखा रहा था, मैंने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। हम दोनों एक दूसरे के किस में डूब गए थे और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब मेरी आंखें खुली, मैं जैक स्टोन के बेडरूम में थी, पर उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया और उसने वह किस एक गलती बताया। मैं गुस्से से अपने घर आ गई, लेकिन चौंक उठी जब अपने मम्मी पापा को वहां पर देखा जो न्यूयॉर्क से आए हुए थे। अपनी माँ की डांट खाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर रो रही थी। तभी दरवाजे के अंदर कोई आया, मेरा बचपन का दोस्त निको। मैं उसके बाहों से लिपटकर रोने लगी थी। हे भगवान, मैंने उसे कितना मिस किया। हमेशा की तरह उसकी खुशबू सच में बहुत अच्छी थी। हग को तोड़ते हुए मैं उससे अलग हटी और उसे देखने लगी। वह एक बहुत ही हैंडसम लड़के में बदल गया था। उसका चेहरा और शार्प हो गया था, पलके और बड़े हो गए थे। उसके बादामी बाल, उसके मजबूत शरीर। वह व्हाइट पोलो टी शर्ट पहना था और स्लिम जींस पहना था। सच में बेहद हैंडसम लग रहा था। तुम ठीक हो? मुस्कुराकर अपने गालों में डिम्पल को दिखाते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, मैं मुस्कुराकर कही। तो क्या तुम अपने कमरे में मुझे नहीं बुलाओगी? उसने मुझे चिढ़ाया। मैंने कहा अंदर आ जाओ, बहुत लंबा समय हो गया है तुमसे मुलाकात नहीं हुई। तुम कैसा कर रहे हो? उसने कहा तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया पर्थ में आ जाऊँ। यहाँ रहने में मुझे अच्छा लगेगा। यह सुनकर मैं दोबारा से उसे हक किया। पर स्कूल का क्या? मैंने उससे पूछा। उसने कहा मैं तुम्हारे स्कूल में दाखिला ले लूंगा। मैं खुशी से चहकते हुए कही यह तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे खुशी हुई कि तुम सुनकर खुश हो माया, पर मैं जानना चाहता हूँ थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? वह सीरियसली पूछा। मैं कल रात पार्टी में गई थी। जब वापस आई, मैं उम्मीद नहीं की कि मेरे मम्मी पापा से टकराऊंगी। मैं घबराहट से कही। आश्चर्य की बात नहीं है कि वह गुस्सा हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पार्टी में जाओगी, उसने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं भी ऐसा कभी नहीं सोची थी। मैं अपने पेरेंट्स और निको के साथ बैठकर लंच कर रही थी। माया, निको कुछ दिन तक हमारे साथ ही रहेगा और तुम्हारे साथ स्कूल जाएगा, पापा ने कहा। क्या वह हमारे साथ रहेगा? मैं इस तरह से चीखी। अपनी आवाज़ धीमी रखो नौजवान लड़की। हाँ, निको हमारे साथ रहेगा जब तक हम उसके लिए दूसरा घर नहीं ढूंढ दे, मेरी माँ ने कहा। मैं बस सरप्राइज थी, माफ करना, कहते हुए मैंने हार मानते हुए सर झुका लिया। मेरी माँ ने कहा हम फिर से जाने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ तुम निको का अच्छा ख्याल रखोगी, एकदम घृणा की दृष्टि से देखते हुए मुझे मेरी माँ ने कहा। ठीक है, मैं त्योड़ी चढ़ाई। और हाँ, तुम्हें दूसरे पार्टी में जाने से मैं रोक रही हूँ, समझ गई ना? उसने पूछा। मैंने सर हिलाते हुए कहा ठीक है माँ, और अगली बार जब मैं आऊंगी तो कैटरीना से मिलूंगी, ठीक है? मेरी माँ ने कहा और मैंने हाँ कहा। मेरे मम्मी पापा मुझे समझाकर फिर चले गए थे और उन्होंने यह भी कहा था कि वह निको को पैसे दे रहे हैं ताकि हमारा खर्चा चल सके, जिस बात से मैं थोड़ी गुस्सा गई थी। उनको मुझे पैसे देने में क्या दिक्कत थी? निको स्कूल के बारे में पूछा तो मैं हर मज़ेदार चीज़ टीचर और दोस्तों के बारे में बताया था। अपने क्लास के बाद मैं निको का इंतज़ार कर रही थी। मैं कैफेटेरिया के अंदर उसके साथ आई और उसे दिखाया, देखो यह सारे मेरे दोस्त हैं। मैंने अपने दोस्तों को निको के साथ इंट्रोडक्शन करवाया। निको बात करते करते अपना सिर मेरे कंधे पर रखा। मेरा दिल हल्का सा धड़का, यह सोचकर न्यूयॉर्क में वह मेरे साथ ऐसे ही किया करता था। मुझे इसका यह दोस्ताना हरकत से जरा भी बुरा नहीं लगेगा। पर मेरे दोस्त कंफ्यूज थे। मैंने उनको बताया किस तरह न्यूयॉर्क में निको और मैं दोस्त थे। हालांकि मेरे दिमाग में कल रात की बात ही चल रही थी। मेरे जज्बात मुझे समझ नहीं आते जब बात जैक की होती है। जब मैं उसी ख्याल में खोई हुई थी, मैंने ध्यान दिया वह भी अपने दोस्तों के साथ मेरे सामने से गुजरा। मैं घबराहट से उसकी ओर देखने लगी। हमेशा की तरह वह अट्रैक्टिव दिख रहा था और काले कपड़े में था। अचानक उसकी आंखें मुझसे मिली, फिर उसकी आंखें निको पर पड़ गई जिसका सर मेरे कंधे पर था
और उसके चेहरे के भाव बदल गए। यह क्या है? मैं झट से झटके के साथ उसका सर अपने कंधे से अलग कर दिया। अब वह संतुष्टि के साथ नखरे की मुस्कान दी और अपना सर मेरी ओर से हटा दिया। पर निको बिल्कुल ही पजल था। मेरे साथ क्या गलत है? मैं उसे देख ही कि यह एरिक और एक अनजान लड़के के साथ बैठा हुआ था। कभी कभी चोरी छुपके मुझे देख रहा था। मेरी नज़र मिलते ही वह आंखें हटा ले रहा था। तुम ठीक तो हो ना? निको ने पूछा। मैंने कहा हाँ, और उसके बाद हम सब अलग अलग हो गए। अभी मिसेज जैकब के साथ मेरी इंग्लिश क्लास थी। निको भी हमारे क्लास में था। मैं हमेशा की तरह मोहित के साथ जाकर बैठी। टीचर ने निको का परिचय करवाया तो सब लड़कियों ने उसे चेक कर रही थी। लड़कियों की गलती नहीं थी। निको बहुत अट्रैक्टिव था। टीचर ने उसे बैठने को कहा और वह सीधे जैक के बेंच की ओर जाने लगा और जैक उसे काफी घृणा की दृष्टि से देख रहा था। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाती, वह उसके पास जाकर बैठ गया था। मैंने देखा वह जैक के साथ हाथ मिलाने गया, पर जैक उसके आचरण का बदला न देते हुए उसे कुछ कहा और मैं पैनिक करने लगी। क्या गलत है? मोहित मेरे कान में फुसफुसाया। निको जैक के बगल में बैठा हुआ है। मैं काफी चिंता के साथ कही। तो क्या? मोहित काफी उत्सुकता से पूछा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। लेडीज टॉयलेट में कैसे जैक अंदर घुस आया था और फिर पार्टी में हमने एक दूसरे को किस किया था और फिर मैं उसके घर पर रात भर थी। यह भी बताया कैफेटेरिया में वह कैसे बिहेव कर रहा था। कुछ देर पहले उसने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुना, फिर कहा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ, पर तुम मुझ पर गुस्सा हो मोहित की मैं जैक को किस किया नहीं, पर सावधानी से रहना, वह मेरी आंखों में देखता हुआ कहा। जब क्लास खत्म हुआ निको चलकर मेरे पास आया। पीछे पीछे जैक भी आया। तुम यह मेरे घर पर छोड़ आई थी, जैक ने कहा और मुझे एक छोटा सा बक्सा पकड़ाया। ठीक है, मैं बोली, लेकिन मैं कंफ्यूज थी। मैं कोई बॉक्स उसके घर पर छोड़कर नहीं आई थी। इसमें क्या है? मैं खोलने ही जा रही थी। वह मेरे पास आया और मेरे कानों में फुसफुसाया, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे घर पर खोलो जब अकेली रहो। इतना कहते हुए वह मुड़ गया और क्लास से बाहर निकल गया। यह क्या है माया? निको ने पूछा। मैं कंफ्यूज थी, कहा मुझे नहीं मालूम। क्या तुम इसे जानती हो? निको ने पूछा। मैंने कहा हाँ, पर तुम इसके घर पर क्यों गई थी? उसने पूछा। मैं उसकी टीचर हूँ। मैं बात को घुमाया। वह कुछ कहने जा रहा था, मैंने काटा कि चलो अब चलते हैं। मोहित को बाय करके हम वहाँ से निकल गए। घर पहुँचते ही पहली मैं नहाई, फिर अपने घर के कपड़े पहनकर मैं खाना खा ली। फिर मैं अपना बैग खोलकर वह बॉक्स निकाला। मैं अपना धैर्य खो रही थी और काफ़ी घबराहट में भी थी। यह बॉक्स मेरा नहीं है। मैं बॉक्स को खोली और अपने जज्बात को बयां नहीं कर सकती, पर फिर मैं रोऊं या हंसूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। जैसे कि पूरी दुनिया मेरे साथ चाल चल रही हो। मैं अवाक थी, कोई शब्द से मैं इसे बयां नहीं कर सकती थी। क्या मैं सपना देख रही हूँ? उसके लिए कोई चीज मैं उम्मीद नहीं की थी। क्या वह मेरे साथ खेल खेल रहा है? यह सवाल मेरे दिमाग में था। मैं शांत रहने की कोशिश करने लगी। बॉक्स को टेबल के ऊपर रखकर मैं अपना होमवर्क करने लगी। कुछ घंटे के बाद मेरा फोन बजा। अननोन नंबर से टेक्स्ट मैसेज था। मैं खोलकर पढ़ने लगी। अननोन नंबर, क्या तुम्हें वह पसंद आया? वह बहुत ज़्यादा है। यह बिगड़ा हुआ लड़का हमेशा ही ऐसा एटीट्यूड दिखाता है। मैंने उसे मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अपना फ़ोन हटा लिया। निको सामने सोफे पर बैठा हुआ था। मैं उसके पास जाकर पूछी, कैसा रहा तुम्हारा क्लास? बहुत अच्छा रहा। मैं कुछ दोस्त भी बनाए, एक लड़की और 2 लड़का। उसने जवाब दिया। वाह, सच में? क्या मैं उन्हें जानती हूँ? मैंने पूछा। कहा वह लड़की का नाम जेसिका है और लड़का जैक और मैक्स। यह जैक कौन? मैंने पूछा। वह लड़का इंग्लिश क्लास में जो मेरे साथ बैठा था। उसने जवाब दिया। क्या मैं सही सुना या मैं सपना देख रही हूँ? यह दोनों कैसे दोस्त बन गए? जब आखिरी बार उन दोनों को देखा था जैक उसके साथ हाथ भी नहीं मिलाना चाहता था। मुझे नहीं पता कैसे सोचना चाहिए जब जैक ने मुझे वह बॉक्स दिया। आज कैफेटेरिया में मोहित और निको के साथ बैठी हुई थी। वह दोनों आपस में फुटबॉल की बात कर रहे थे, पर मेरा दिमाग वहाँ नहीं था। मैं जब जैक के बारे में सोच रही थी जब से उसने मुझे वह बॉक्स दिया था। आज उसको 4 दिन हो गए थे। जब भी मैं उसे देखती हूँ वह अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है। 2 दिन पहले जब मैं उसके सामने से गुजर रही थी वह अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और मुझे देखते ही हंसने लगा और उसके दोस्त भी पीछे पीछे हंसने लगे। मुझे नहीं पता वह मुझ पर हंस रहे हैं या नहीं, पर मुझे यह दर्दनाक लगा। कल मैंने देखा एक लड़की उसके साथ चिपकी हुई थी और वह दोनों अपने ही दुनिया में लग रहे थे। वह हंस रही थी। जैक जो भी कह रहा था वह सुनने के बाद वह हर वक्त जैक के बाहों में ही घूमती थी। मुझे नहीं पता
मुझे ऐसी अजीब सा एहसास क्यों हो रहा था। यह देखना बहुत दर्दनाक था कि वह किसी और के साथ हंसता था, मजे करता था, खासकर किसी लड़की के साथ। पर फिर वह क्यों नहीं करेगा। लड़की बिल्कुल देवी दिखती है। उस लड़की के सुनहरे बाल थे, खूबसूरत चेहरा था, नीली आंखें। वह बिल्कुल मॉडल दिखती थी और उसके लिए परफेक्ट थी। मैं मोहित से पता लगाया था कि वह स्कूल की बहुत पॉपुलर लड़की है और कैलिफोर्निया ट्रिप के लिए इतने दिन बाहर गई हुई थी। वजह यही था कि मैं अब तक स्कूल में उसे नहीं देखा था। जो मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या वो दोनों साथ है। उनको देखकर मैं बीमार महसूस करने लगती थी और मेरे दिल में दर्द उठने लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे मिस कर रही हूँ। खुद को पहचान नहीं पाती थी। क्यों मुझे इतना दर्द होता है जब उसने मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद कर दिया। क्यों मुझे दर्द हो रहा है जब मुझे वह थोड़ा भी अटेंशन नहीं दे रहा। मोहित ने पूछा भी था, क्या बात है आजकल तुम चुपचाप और खोई खोई सी रहती हो। मैंने कहा कुछ नहीं। उसने कहा कुछ हो तो मुझे बताना। और आज पक्का 2 हफ्ते हो गए थे मैंने उससे आखिरी बार बात किया था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी। जब भी मैं उसके पास जाती थी वह लड़की उसके साथ रहती थी। उसने अपनी पढ़ाई के बारे में भी मुझसे मदद नहीं मांगी। क्या यह मेरी गलती थी? शायद मैं उस दिन बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करी थी। जिस रात पार्टी के बाद मैं सुबह को खुद को उसके बिस्तर में पाया था। मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो बस मजाक कर रहा था जब कहा था हमारे बीच में सब कुछ हुआ है। लेकिन मुझे यह बुरा लगा था जब उसने कहा था कि मैं उसके साथ जबरदस्ती की थी। वह पहला इंसान नहीं था जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया था। पर उसने जब कहा था कि वह मुझे किस करने में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं वहीं पर हार गई थी। आज मैं मैथ्स क्लास में अपनी सीट पर बैठी थी पर वह मेरे साथ नहीं था। वह उस लड़की के साथ बैठा हुआ था जिससे मैं बहुत ज़्यादा गुस्से से और जेलस थी। मुझे मन कर रहा था उसके नाक में घुसा मारूं। हाँ, मैं हिंसा नहीं करना चाहती पर सच में बहुत हो गया। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह मुझे यूं अनदेखा करता है। वह निको का भी दोस्त बन गया था। निको भी उसके साथ हैंग आउट करता था। अब मेरे साथ नहीं रहता था, घर में भी बस वह सिर्फ जैक, बस उसी के बारे में बात करता था। कल रात बहुत हो गया था, मैं निको पर भी चिल्ला पड़ी थी। अब निको भी मुझसे गुस्सा है। ना जैक मुझसे बात कर रहा है और ना ही निको। मुझे लगता है मिस्टर स्टोन्स आपका सीट वहाँ नहीं है। वहाँ है क्या? संजीव सर ने पूछा। हाँ पता है, पर मैं यहाँ भी बैठना चाहता हूँ। जैक ने कहा। नहीं, अब अपनी सीट में वापस जाओ। टीचर ने कहा। ठीक है, झुंझुलाहट के साथ कहते हुए जैक मेरी सीट में आने लगा। हे भगवान, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं घबराने लगी। वह मेरे बगल पर आकर बैठ गया और जैसे ही हमारी आंखें मिली मैंने अपनी नजरें हटा ली। कुछ देर बाद उसने मुझसे बात की। तुम आज बेहद खूबसूरत लग रही हो जब अपने बाल खुले छोड़े हैं। थैंक्स, मैं अजीब तरीके से जवाब दी। उसने और कोई बात नहीं की। अपने कान में हेडफोन लगा कर रखा था। जैसे ही क्लास खत्म हुआ वह लड़की उसके ओर दौड़ कर आई। जैक खड़े हो जाओ, उसके हाथ को रगड़ते हुए उसने कहा। क्या? उसने गुस्से से कहा। तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे वहाँ पर लेकर जाओगे। उस लड़की ने कहा। वह लड़की मेरी ओर देखकर कही, तुम माया हो ना? मैं कंफ्यूज होकर अपना सिर हिलाई। कूल, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। वह अपने मोतियों जैसे दांत दिखाने लगी। मैंने कहा हाँ जरूर, बाय माया कहते हुए वो जैक के साथ वह निकल गई। मैं परेशान होकर गार्डन में बैठी हुई थी। तभी मोहित मेरे पास आया। मुझसे परेशान देखकर पूछा, क्या बात है उगलो? और मैंने फैसला किया उसे सब कुछ बताऊंगी। उस बॉक्स के बारे में, उस लड़की के बारे में और उसका मुझे यूं अनदेखा करने के बारे में। उसने तुम्हें एक बॉक्स दिया जिसके अंदर एक छोटा सा पत्थर था। मोहित हंसने लगा। हाँ, पर तुम क्यों हंस रहे हो? मैं झुंझलाहट के साथ कही। क्योंकि तुम बहुत मजेदार हो। वह हंसने के बीच में कहा। उसने तुम्हें एक स्टोन दिया, वह भी एक बॉक्स में भरकर। कहीं वह तुम्हें अपना नाम तो नहीं देना चाहता था? जैक स्टोन, माया स्टोन्स। यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, मैं गुस्से से कही। और मैं क्या करूं? मैं उससे पूछा। क्या तुम उसे पसंद करती हो? उसने पूछा। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम ब्लश क्यों कर रही हो? उसने पूछा। मोहित, मुंह बंद रखो, मुझे बस गर्मी लग रही है, मैंने समझाया। ठीक है, जाओ उसके पास जाकर बात करो, उसने कहा। मैंने कहा तुम्हारा मतलब क्या है? जाओ उसे सब कुछ बताओ, तब पता चलेगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसने समझाया। आखिर 15 मिनट के बाद मैं उसे ढूंढ निकाली। वह एक लड़की और एक लड़का के साथ मैदान में था और मैं घबराने लगी। जाओ उससे बात करो, मोहित ने कहा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, उसने मेरी बात काटा। नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दूंगा, ठीक है? मैं जा रही हूँ, कहकर मैं जैक के पास पहुंची। जैक, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? मैंने पूछा। वह
मेरी ओर मुड़ा और आखिरकार मेरी आंखों में देखा, फिर कंफ्यूज्ड होकर अपना सिर हिलाया। मैं अभी वापस आता हूँ अपने दोस्तों से, वह कहा। एक सुनसान गार्डन में मेरे साथ पहुँचा। तो क्या बात है, उसने बहुत आम तरीके से पूछा। मुझे तुमसे बात करनी थी, मैंने कहा। किसका इंतज़ार कर रही हो, उसने पूछा। तो एक बॉक्स में मुझे एक स्टोन देने का क्या मतलब है, मैंने पूछा। तुम मेरे साथ यूं खिलवाड़ क्यों कर रहे हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, उसने पूछा। तुमने मुझे एक छोटा सा बक्सा दिया था जिसके अंदर एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ था। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते थे? क्योंकि जब भी आजकल मैं तुम्हें देखती हूँ तुम अपने दोस्तों के साथ रहते हो, और जब भी मुझसे तुम्हारी आंख मिलती है तुम हंसने लगते हो। मैं बस तुम्हें एक बॉक्स में पत्थर नहीं दिया था, और न ही मैं अपने दोस्तों के साथ तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ या तुम पर हंसता हूँ, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, मैं बॉक्स को अच्छे से देखा है, उसमें एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ था। मुझे नहीं पता कैसा महसूस करना चाहिए। क्या तुमने वह मैसेज नहीं पढ़ा, उसने पूछा। कैसा मैसेज, मैं कंफ्यूज होकर पूछी। बॉक्स के नीचे मैंने कुछ लिखा हुआ था, उसने कहा। और मैं तुम्हारा मजाक कभी नहीं बनाया। मैंने देखा नहीं, मैंने कहा। तुमने क्या लिखा था, मैंने उससे पूछा। खुद जाकर देख लेना, उसने नखड़े की मुस्कान दी। तो फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैं अजीब तरीके से पूछी। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, उसने कहा। तुम ऐसा क्यों महसूस कर रही हो, और मेरे करीब आने लगा। मैं तुम्हारी वजह से, मैं कहते हुए थोड़ी सी पीछे हटी। क्या सच में, उसने मादक आवाज में कहा। जब मेरे करीब आने लगा उसने मेरी एक बालों का गुच्छा पकड़ा और उसे चूमा। उसके इस हरकत से मेरे अंदर सनसनी मचने लगी और मैं उत्साहित हो गई। ऐसा लगा कि मैं अभी पिघल जाऊंगी। अगर मैं बिल्ली होती तो अभी म्याऊं म्याऊं करने लगती। तुमने सोचा है कि चोटी बांध कर रखोगी, वह मेरे गर्दन की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, मुझे आज थोड़ी गर्मी लग रही है, मैं काफी घबराहट के साथ जवाब दी। जब मैं अपने हाथ अपने गर्दन पर काफी घबराहट के साथ रखी, मेरे कान के पीछे बालों का एक गुच्छा करते हुए कहा, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो। मैं घबराहट से अपने होंठ काटने लगी और वह मेरी ओर झुकने लगा। तुम क्या कर, मैं अपने वाक्य पूरे नहीं कर पाई थी कि उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिया। पहले तो मैं थोड़ी पीछे हटी और सुन्न पड़ गई, पर फिर वापस से उसे किस करने लगी। शुरू में तो किस बहुत धीमा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी तेजी बढ़ने लगी। मैं एक ऐसी ताजगी और चिंगारी महसूस करने लगी जो पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरे अरमान मचलने लगे थे। पूरे दिल से मैं उसे चूम रही थी। वह अपनी जीभ से मेरे मुंह में खेल रहा था, जिससे मैं सुख से फुफकारने लगी। वह इतने उग्र तरीके से और जुनूनी तरीके से मुझे चूम रहा था कि मेरे घुटने कमजोर पड़ने लगे थे। मेरे मुंह से सुख की सिसकी निकलने लगी, जिससे वह किस के बीच में मुस्कुराने लगा। जब मेरे मुंह से ऐसी शर्मनाक आवाज़ सुनी, मेरा दिल बहुत तेजी से दौड़ रहा था। हे भगवान, कितना अच्छा लग रहा है। पहली बार की तरह यह किस उतना आक्रामक नहीं, बल्कि धीमा और बहुत ज़्यादा जुनूनी था। वह धीरे धीरे अब मेरे कंधे की ओर बढ़ने लगा और उसे चूमने लगा। ऐसे ही मुझे चोट ना लगे। वह हल्के हल्के काट रहा था, जिससे फिर से शर्मनाक सिसकी मेरे मुंह से निकल रही थी। मुझे बहुत गुदगुदी महसूस होने लगी। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। वह मेरे गर्दन को टेढ़ा कर दिया और अपना सिर वहां मेरे कंधे पर घुसा दिया। उसके होंठ बहुत ही सनसनी वाले कमजोर जगह पर पहुंच गए थे और वह ताकत से चूमने लगा था। पहले से थोड़ा जल रहा था, लेकिन फिर गुदगुदी होने लगी। वह मेरे इतने करीब था कि मैं उसके कड़क उभार को महसूस कर पा रही थी। हम अभी किस कर रहे थे, फिर उसने किस को तोड़ दिया और अपना माथा मेरे माथे पर रखा। हम दोनों जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह मुझे थोड़ी देर बाद जाने दिया और कहा, तुम इसे छुपाना चाहोगी, मेरे कंधे की साइड को पकड़कर। क्या, मैं पूछी। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक तस्वीर खींचकर मुझे दिखाई, जहां एक लाल रंग का निशान पड़ गया था। रुको, मैंने कहा। उसने कहा, हाँ बोलो, तुमने मुझे किस क्यों किया। मैं ब्लश करते हुए कही, मैं करना चाहता था। उसने बहुत ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मैं तुम्हें प्रतिरोध नहीं कर पाता। लेकिन उसने मेरे होठों में उंगली रखकर कहा, तुम बहुत ज़्यादा बात करती हो। और फिर मेरे गर्दन के उस हिस्से को चूमा जहां उसने निशान छोड़ा था। तुम क्या कर रहे हो, मैं घबराहट के साथ पूछी। मुझे तुम्हारे शरीर का यह निशान पसंद है, खासकर जब यह मेरा है, उसने कहा जब उसे चाटने लगा। मैं उसकी ओर मुड़कर देख नहीं पा रही थी। मैं फिलहाल शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। खैर, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ कहकर उसने मुझे आंख मारी और वहाँ से निकल गया और मैं बेवकूफ़ की तरह वहाँ खड़ी रही। मैं अपने होठों को छुए और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पसंद आया जिस तरीके से उसने मुझे किस किया था।
उसे अपने होठों पर महसूस कर सकती थी। मुझे और चाहिए था। मैं चाहती हूँ वह मुझे छुए, मैं चाहती हूँ वह मुझे किस करे। हे भगवान, मैं उसे फिलहाल इतनी बुरी तरीके से चाहती हूँ, मुझे रुकना होगा। मैं तुरंत बाथरूम में आ गई और अपने कंधे के पास बने निशान को देखने लगी। बड़ा लाल निशान था जिस पर उंगली चलाते हुए मैं उसके होठों को उसमें महसूस कर रही थी। मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी, पर तभी ख्याल आया किसी ने इसे देख लिया तो क्या होगा। जब मोहित के पास आई तो उसने पूछा कैसा गया। मैंने कहा बहुत अच्छा। तुम अपने गर्दन टेढ़ी करके क्यों रखी हो, उसने पूछा। मैंने कहा कुछ नहीं, और फिर हम अलग हो गए। घर आकर फिर से मैंने उस बॉक्स को पकड़ लिया जिसके नीचे एक मैसेज लिखा हुआ था, खोलो मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे खोल कर निकालूं। जब मैंने देखा वहाँ बॉक्स के अंदर कुछ था जिसे निकालना था, मुझे उसे खोलने की कोशिश की, अपने नाखून का इस्तेमाल किया। जब वह खुला नीचे एक हल्का सा छेद बना हुआ था। हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया। अभी यह खराब हो गया और मैसेज कहाँ गया, वह गायब हो गया। मैं उस छेद को ठीक करने की कोशिश करने लगी पर कुछ भी नहीं हो रहा था। गुस्से से मैं उस बॉक्स को अपने बिस्तर के ऊपर फेंक दिया और वह पत्थर नीचे गिर गया। आखिर उसने मुझे एक पत्थर क्यों दिया, सोचने लगी यह पत्थर उठाऊं या नहीं। आखिरकार उस पत्थर को मैंने उठाया और फिर बॉक्स को देखने लगी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने उस पत्थर को उस छेद पर रखा। जिस लम्हे मैंने ऐसा किया वह बॉक्स अचानक से प्रज्वलित हो उठा। आखिर यह हो क्या रहा है। जब मैं ध्यानपूर्वक उस बॉक्स को देखा तो उसमें एक तस्वीर थी जहां मैं आराम से सो रही थी। मेरे पास कोई शब्द नहीं रह गए थे। यह कितना सुंदर था। हे भगवान, यह ऐसा कैसे किया। मैं निर्वाक रह गई थी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक बॉक्स को देखती रही। फिलहाल बहुत ज्यादा भावुक महसूस कर रही थी। यह तब की तस्वीर थी जब मैं उसके घर पर एक रात गुजारी थी। उसके नीचे हल्का सा कुछ लिखा हुआ था, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही थी। कितने दिन मैं परेशान थी क्योंकि वह मुझे अनदेखा कर रहा था और मुझे एक बॉक्स में पत्थर भरकर दिया था। उस समय मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने ऐसा कुछ किया था। कितना प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने तुरंत उसका फ़ोन डायल किया पर उसने नहीं उठाया। मैंने उससे मिलने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। जल्दी से मैंने अपने कपड़े बदल लिए और घर से निकलने लगी। अपना फ़ोन लेकर मैं नीचे उतरी और निको के कमरे में गई और वह ड्राइंग कर रहा था। वह बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। हे निको, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाई थी, मैंने उससे कहा। उसने कहा मुझे पता है तुम आजकल बहुत परेशान हो रही हो, पर तुम मुझे नहीं बताती, इसके लिए मुझे दुख पहुंचता है। वह अभी मेरी ओर नहीं देख रहा था। मैं उसके पास जाकर उसे हग किया और कहा मुझे माफ कर दो। उसने कहा हाँ बाबा, माफ कर दिया। मैंने कहा फिलहाल मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। उसने पूछा कैसा दोस्त। मैंने कहा एक लड़की, मुझे कुछ पढ़ाई के बारे में बात करनी है। अगर मेरी माँ फोन करे तो उन्हें झूठ कह देना। उसने कहा ठीक है, जल्दी आ जाना। आधे घंटे के बाद मैं जैक के घर पर पहुंची। बेल बजाया, उसने नहीं खोला। दोबारा बजाया, कोई जवाब नहीं। तीसरी बार बेल बजाने ही जा रही थी तभी दरवाजा खुला और नींद में खड़ा जैक मुझे नजर आया। उसने शर्ट नहीं पहना था और सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए था। मैं उसके शरीर पर अपनी आंखें दौड़ाने लगी। यह कितना सेक्सी लग रहा है। मैं निगलने लगी। उसके बाल बहुत उलझे हुए थे। हाय स्वीटहार्ट, तुम यहाँ किस वजह से आई हो, उसने काफ़ी कर्कश आवाज़ में कहा और अपना गला साफ करने लगा। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें परेशान किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। मैं अंदर आई तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या बात है, उसने पूछा। मैंने कहा थैंक यू उस बॉक्स के लिए, वो बहुत खूबसूरत था। अरे कोई बात नहीं, उसने कहा। क्या इसी वजह से तुम मेरे पास आई हो, उसने पूछा और मैंने हाँ में सिर हिलाया। यह बहुत बुरा हुआ, मुझे लगा तुम्हें कुछ और चाहिए, उसने कहा जब मेरे पास आ रहा था और इस बार पीछे हटने की जगह पर मैं अपनी जगह पर खड़ी रही। मैं फिलहाल बहुत घबराहट में थी। वह मेरे इतने करीब था और मेरे गर्दन को छुआ। तुमने इसे नहीं छुपाया, उसने नखड़े की मुस्कान दी। ओ मैं भूल गई, मैंने कहा। क्या सच में? वह मेरी आंखों की गहराई में डूब गया। हाँ, मैं हिचकते हुए कही कोई बात नहीं, मुझे यह बहुत पसंद है, उसने कहा और मैं कंफ्यूज्ड हो गई। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं घबराहट से पूछी। उसने जवाब दिया तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है ना? नहीं, मैं ब्लश करते हुए कही। तो तुम इस घर पर आई हो, तुम्हें पता है इस घर पर बस मैं और तुम ही हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, उसने कहा और मैं घबराहट से अपने होंठ काटने लगी। मैंने ध्यान दिया कि उसकी आंखें नम थी। रुक जाओ,
उसने अपना अंगूठा मेरे होठों पर चलाते हुए कहा, नहीं तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। तो फिर काबू मत करो, मेरे मुंह से निकला, जबकि मुझे याद नहीं मैंने कब होंठ हिलाए थे। क्या कहा तुमने? वह काफी सरप्राइज्ड होकर मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में हवस साफ झलक रही थी। तो फिर खुद पर काबू मत करो, मैं दोहराया। पता नहीं मुझे कहाँ से हिम्मत आई, पर मैं सच में चाहती थी कि वह मुझे छुए। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है मैं तुम्हें कितना अच्छा महसूस करा सकता हूँ, वह काफ़ी गहरी मादक आवाज़ में कहा और मैं निगलने लगी। पर मुझे शायद आइडिया था, जब इसके शब्द इतने गंदे हैं तो मेरे साथ क्या कर सकता है। हे भगवान, मैं क्या सोच रही हूँ। नहीं, मैंने जवाब दिया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मुझे शायद आइडिया नहीं था, मैं देखना चाहती थी वह मुझे कितना अच्छा महसूस करा सकता है। उसका अंगूठा अब भी मेरे होठों पर था जिसे वह सहला रहा था। तुम्हारे होंठ, मैं उसे वह सब कुछ करवाऊंगा, उसने कहा और मुझे बहुत पसंद आया। क्या इससे पहले गंदी बातचीत मैं कभी मजे से सुनी हूँ? मुझे शक है, पर जैक की बात ही अलग थी। मैं जानना चाहती थी वह क्या करेगा, पर पूछने की हिम्मत नहीं थी। उसके होंठ मेरे गर्दन पर उस जगह पर पहुंच गए जहां उसने निशान बनाए थे और मेरे अंदर गुदगुदी मचने लगी। उसने प्यार से मेरे जॉ लाइन पर अपनी उंगलियां रख दी और फिर उसकी गर्म सांसें मेरे बदन पर गिर रही थी। वह मेरे इतने करीब था, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड थी। मेरे दिमाग में जंगली ख्याल आने लगे थे जब फिर से उस निशान को वह चूमने लगा था। उसके नाम की सिसकी ली, जैक। मुझे लगा कि मैं फटने वाली हूँ। बस उस जगह पर उसके चूमने मात्र से अनजाने में ही मैंने अपने हाथ उसके गर्दन पर लपेट लिए थे और मैं उसके होठों को महसूस करने लगी थी। जब वह मेरे गर्दन पर मुस्कुरा रहा था तो उसे पता है वो क्या कर रहा है। मेरे गर्दन पर उसके होठ मुझे कामुक बना रहे थे। मुझे नहीं मालूम कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तुम मेरे नाम की सिसकी ले रही हो, यह बहुत सेक्सी है। सोचो कि मैं तुम्हारे साथ और गंदी चीज कर सकता हूँ, वह बहुत कामुक तरीके से कहा और मैं तुरंत गटकने लगी उस बारे में सोचकर ही। मैं सुनने में कैसी लगूंगी अगर मैं उसके साथ इसी वक्त। उफ, मैं चाहती हूँ, मैं उसके कानों में फुसफुसाई। और जोर से कहो बेबी, कहो तुम मुझे चाहती हो, उसने मुझसे कहा। मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैंने कहा और उसने वक्त बर्बाद ना किए अपने होठों को मेरे होठों पर रख दिए। हमारे होंठ एक दूसरे के साथ तालमेल में चल रहे थे और एक दूसरे को हम किस कर रहे थे। उसके जीभ बहुत ही ताकतवर तरीके से मेरे मुंह पर चल रहे थे। वह मुझे बिल्कुल पागलों की तरह चूमने लगा। इससे पहले भी मैंने किस किया था, पर ऐसे नहीं। सच में बहुत ही कमाल का था, बहुत हॉट है। उसके हाथ टटोलते हुए मेरे सीने पर आए और मेरे उभार पर रख दिए। मुझे एहसास हुआ कैसे तुरंत मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मैं इतनी ज़्यादा जाग गई थी, मैं उसका और चाहती थी, इसलिए मैं उसे और अपने करीब खींच लिया और मैं उसके मुंह पर अपने जीभ के द्वारा दबदबा बनाने की कोशिश की। मैं बहुत रूखे तरीके से उसके ऊपर चलने लगी ताकि उसका पूरा महसूस कर पाऊँ। मैं उसे बुरी तरीके से चाहती हूँ। किसको तोड़े बिना वह हमें अपने सोफे पर लेकर आया, मुझे अपने गोद पर बैठा लिया। मेरे पूरे शरीर में जैसे मानो तितलियां नाच रही थी। जब मैं अपना ध्यान किस पर लगाना चाहती थी, वह मेरे ड्रेस के बटन खोलने लगा और मैंने उसे ऐसा करने दिया। वह किस से अलग हटकर अपने होठों को मेरे सीने के पास लेकर आया। तुम बहुत सेक्सी हो माया, उसने बहुत कामुक अंदाज में कहा और मैं सोचने लगी काश मैं और अच्छे अंडरगारमेंट पहने होते। मैं तुरंत अपने आप को ढकने लगी, कहा नहीं रुक जाओ, मैं सेक्सी नहीं हूँ। पर उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया, मैं सर से लेकर पाँव तक कांपने लगी। दोस्तों, आज कहानी यहीं तक। कल सुनेंगे कि जैक और माया के बीच में आगे क्या हुआ। इस कहानी के पिछले सारे एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।